प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। प्रभु जो कुछ करता है प्रेम से करता है, वह जो कुछ करता है ठीक ही करता है। स्तोत्र संज्ञा 145 वचन 17 आपको तो पता है। प्यारे भाई और बहनों, हर प्रभात जो है हमारे लिए अनुग्रह का है, आशीर्वाद का है, क्योंकि दिन प्रभु का है, हमारा जीवन प्रभु का है, सब कुछ प्रभु का है। इसलिए वो आशीर्वाद देता है। वो आशीर्वाद देने के लिए हमें एकत्रित किया है। दुनिया के कोने कोने से, भारत के अलग अलग प्रांतों से आपको और मुझे प्रभु इस छत्र छाया में एकत्रित करता है। कितनी बड़ी बात है। किस बात के लिए इकट्ठा करते हैं? आशीर्वाद देने के लिए। आमीन। आज प्रभु हमें प्रार्थना करने के लिए, मनन करने के लिए वचन दे रहा है। स्तोत्र संहिता यानी भजन संहिता, ज़बूर, साम्स 29 वर्स 11 हम पढ़ेंगे। आप भी बाइबल लेकर रखिएगा, इसको नोट करते जाइएगा कमेंट सेक्शन में, और हमारे साथ अभी लाइव सेक्शन में इसको लिखते जाइए, बार बार लिखो, बार बार लिखो। क्या है? प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा, प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीर्वाद देगा। दो चीजें हैं, रिपीट करते जाइएगा। प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा, प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीर्वाद देगा। कितनी बड़ी बात है। जैसे मेरे आंखें इन वचनों पर गया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्रभु क्या चाहता है, आपको और मुझे वो बल प्रदान करना चाहते हैं, शांति का आशीर्वाद देना चाहते हैं। और हम भी यही चाहते हैं। हमें बल चाहिए, हमें शांति चाहिए। हम प्रभु के पास आते हैं क्योंकि हम खुद बलहीन हैं, वो बलवान है, वो शक्तिशाली है। हालेलुया। Our God is all powerful, almighty, yes, सर्वशक्तिमान। इसलिए हम उसके पास आते हैं। हम तो दरिद्र है, निस्सहाय है, बलहीन है। हमें प्रभु की जरूरत है। हर प्रभात में, हर दिन में प्रभु के सामने हमें बोलना, प्रभु मुझे तुम्हारी जरूरत है। आई नीड यू लॉर्ड। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता, मैं अपनी प्रजा को बल प्रदान करूंगा, अपनी प्रजा को मैं शांति का आशीर्वाद दूंगा। और आज आपके लिए और मेरे लिए ये वचन को रिसीव करना। प्रभु कहता, मैं तुम्हें बल प्रदान करेगा, शांति का आशीर्वाद प्रदान करेगा। तो आप बोलो ना, प्रभु मुझे बल प्रदान करेगा, प्रभु मुझे आशीर्वाद देगा, शांति का आशीर्वाद देगा। आप बोलकर उसको रिसीव करो। आपके परिवार में, दुखों में, क्लेशों में, बीमारियों में, संकट में, अच्छाई में, हर समय पर आपको और मुझे प्रभु का शांति का आशीर्वाद का जरूरत है। किसको नहीं चाहिए आशीर्वाद? प्रतिदिन हमें चाहिए आशीर्वाद। प्रभु का वचन दोहराते रहिए, प्रभु मेरे परिवार में शांति का आशीर्वाद देगा, प्रभु मेरे प्रियजनों में शांति का आशीर्वाद देगा, प्रभु मेरे इलाके में शांति का आशीर्वाद देगा, प्रभु मेरे मोहल्ले में, मेरे पड़ोसी में, मेरे रिश्तेदार में शांति का आशीर्वाद देगा, प्रभु मेरे परिवार में शांति का आशीर्वाद मिले। बोलते जाओ, रिसीव करते जाओ। प्रभु मेरे लिए वचन पूरा हो जाए, प्रभु मेरे परिवार में ये वचन पूरा हो जाए, कलीसिया में ये वचन पूरा हो जाए। जिन जिन जगह पर युद्ध है, झगड़ा है, अशांति है, उस जगह पर आज ये वचन पूरा हो जाए। अप्लाई करो, ये वचन को अप्लाई करो प्यारे भाई बहनों। दुनिया के कोने कोने में जहाँ पर अशांति है, जहाँ पर झगड़ा लड़ाई है, वहाँ पर ये वचन आज अप्लाई करो। प्रभु अपनी प्रजा को बोलना, प्रभु इज़राइल को शांति का आशीर्वाद देगा, प्रभु सीरिया में शांति का आशीर्वाद देगा, यूक्रेन में शांति का आशीर्वाद देगा, रशिया में, रूस में प्रभु शांति का आशीर्वाद देगा, अफगानिस्तान में प्रभु शांति का आशीर्वाद देगा। एक एक देश के बारे बोलकर बोलो।
हमारे पूरे इंडिया में, भारत देश में प्रभु शांति का आशीर्वाद प्रदान करेगा। हालेलुया। एक एक व्यक्तियों के लिए बोल सकता है, प्रभु मेरे बेटे के जीवन में शांति का आशीर्वाद देगा। जो शादीशुदा बेटी है उनके जीवन में आशीर्वाद देगा। उनके हस्बैंड के साथ या इन-लॉज के साथ प्रॉब्लम है, आप ये वचन बोलो, प्रभु मेरी बेटी जहाँ पर शादी करके गई है उस परिवार में, ससुराल में प्रभु शांति का आशीर्वाद देगा। हालेलुया। ये मैंने नहीं कहा ना, फादर थॉमस का वचन नहीं है, ये बाइबल का वचन है, मेरा खुदा का, ईश्वर का, सर्वशक्तिमान का वचन है। ये पूरा होकर ही रहेगा। ये तलवार जैसा है प्यारे भाई और बहनों, मेरा वचन हथौड़ा जैसा है, आग के समान है, दो धारी तलवार के समान है, प्रभु कहता है। आपको तो पता है, यिर्मयाह 23:29 और इब्रानी 4:12। तो आप इसको इस्तेमाल करो ना, ये हथौड़ा जैसा काम करेगा, ये आग के समान काम करेगा, दो धारी तलवार जैसा काम करेगा, क्योंकि ईश्वर का वचन है। आप इसको इस्तेमाल करो। आपको आपका लक्ष्य रखना है, मेरे घर में, मेरे बेटे में, मेरी बेटी में, मेरे हस्बैंड में, पति में, पत्नी में, भाई बहन, माता पिता में प्रभु शांति का आशीर्वाद देगा। आप बोलो, वहीं के वहीं पूरा होगा। जहां पर निशाना बनाएगा ना, वहीं पर गोली लगेगा, हथौड़ा लगेगा, आग लगेगा, तलवार लगेगा। हालेलुया। तो विश्वास करो, फिर इस्तेमाल करने के बाद विश्वास करना। जैसे मैंने वचन बीज के समान है, मैंने बो दिया, ये आंबारा, ये पौधा बनेगा, फल निकलेगा, फूल निकलेगा और वो फलदायी होगा, 100 गुना फल उत्पन्न करेगा। वचन है ना, बो दिया, बीज दिया, वो अपना काम करेगा। बोले आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। विश्वास करो प्यारे भाई बहनों, विश्वास के साथ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने निजी जरूरतों के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने बीमारियों में, संकटों में, अलग अलग सिचुएशन में, शराब, नशे के, झगड़ा, लड़ाई के सिचुएशन, रोज अशांति है, उस हालातों में प्रभु का वचन को यूज करो। क्या बोलेगा? प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा। टूट जाते हैं कई सारे लोग, संकट में आ जाते हैं, परिवार बर्बाद हो जाता है, समझ नहीं आता क्या करना नहीं करना। प्रार्थना करके भी कुछ लोग बोलता है मैं थक गया फादर, रोज वचन सुनता हूं कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसा नहीं, कभी नहीं हो सकता। कमियां हमारे अंदर हो सकता, वचन के अंदर नहीं। वचन कभी खोखला नहीं हो सकता। प्रभु का वचन फल देने के बगैर नहीं रहेगा, वो फलदायी रहेगा। वो अपना काम पूरा करने के बाद ही लौट आते हैं। हालेलुया। असफल हो नहीं सकता प्रभु का वचन। तो या हमारे अंतरतम ठीक नहीं, हमारी सोच सही नहीं है, हमारी बोली सही नहीं है, हमारे नियत सही नहीं है। वचन सुनते होंगे लेकिन आपकी बोली खराब होगा। वचन सुनते हैं लेकिन फिर भी दुखी रहते होंगे। वचन सुनते हैं फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भरोसा नहीं है, फिर तो प्रभु का वचन वो पत्थरीली जमीन पर गिरे हुए बीज के समान रहेगा। जड़ तो निकलेगा फटाफट, पर सूरज उगते ही सूख जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, झुलस जाएगा। तो वचन सुनना है, उसको भरोसा करना। वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे परिवार के लिए है, मेरे भाई के लिए, बहन के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, मेरे लिए। रिसीव करो अपने लिए। अधिकतर लोग दूसरों के लिए वचन रिसीव करता है, ये भी एक गलती का कारण है, क्योंकि दूसरों को सुधारने के चक्कर में रहता है। मैं तो ठीक हूं, ये इनको शांति नहीं है, इसके वजह से झगड़ा है। नहीं भाइयों बहनों, पहले अपन को सुधरना है, दूसरों को सुधारने से पहले। तो ये वचन को अपने लिए रिसीव करो। प्रभु मुझे बल प्रदान करेगा, प्रभु मुझे आशीर्वाद प्रदान करेगा, प्रभु मुझे हर नेगेटिविटी से दूर करेगा, प्रभु मुझे संकट से बचाएगा, प्रभु मेरे परिवार में आशीष देगा, बल देगा, आशीर्वाद देगा। अपने लिए भी बोलो,
दूसरों के लिए भी बोलो, खास करके अपने बच्चों के लिए यूज करना इस वचन, आशीर्वाद देते जाओ ना, कभी किसी को गलत ना बोलो, ये करना। प्रभु आशीर्वाद देना चाहते हैं, शांति का आशीर्वाद। इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर पूछा जाए तो शांति नहीं तो क्या फायदा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है प्यार, शांति, आनंद। ये तीन चीजें सेपरेट नहीं कर सकता आप। तो शांति का आशीर्वाद आपको मिलना कितनी बड़ी बात है। प्रार्थना करो प्यारे भाई बहनों, वचन पूरा हो जाए आपके जीवन में, मेरे जीवन में। एक एक जीवन ना इसको बार बार बोलते रहना, लिखते जाना, रिसीव करते जाना, पर्ची बनाना, आप नोट करना, मार्कर पेन से नोट करना। स्तोत्र संख्या 29:11, यस, आज आपका जिंदगी का हिस्सा बनना। प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा, प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीर्वाद देगा। यस, पर्सनलाइज करो, अपना बना लो, उसको शेयर करो। जो भी इसको शेयर करेगा ना, मैं आपको कहता हूँ आशीर्वाद के लिए इस्तेमाल करो। अपने ग्रुप में, अपने पारिश में, अपने दोस्तों में, अनेक लोगों के लिए वचन का इस्तेमाल करो। आपके स्टेटस में डालो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, लिख के लेकर जाओ, दफ्तरों में दे, स्कूलों में दे, रास्ते में दे। यस प्यारे भाई बहनों, कितने कितने आप बांट सकते हैं, अगर चाहिए तो करना शुरू करो ना। अपना समझकर, अपना काम समझकर आशीर्वाद को फैलाओ, ब्लेसिंग को फैलाओ, ब्लेसिंग को दे दो लोगों को। प्रभु तो देना चाहते हैं, प्रभु का ब्लेसिंग दूसरों को देते जाओ। आपको फ्री में मिल रहा है, आपको आप भी फ्री में दे दो। प्रभु का ब्लेसिंग जितना आप देगा ना, आपको उतना और उससे ज़्यादा मिलेगा। बोले हालेलुया। यस प्यारे भाई बहनों, खुशी का माहौल आएगा। आपका संकट, परेशानी, कर्ज, बीमारी, फिनेंशियल स्ट्रगल, जो भी है ना, आपके शरीर के दुर्बलताएं, आपके बलहीनताएं, आपके कमजोरियां हैं, आज प्रभु कहता है प्रभु तुम्हें बल प्रदान करेगा। हालेलुया। प्रभु तुम्हें आशीर्वाद देगा, सिर्फ परिवार के हालातों में नहीं, बीमारी के, कर्ज के और बाहर जाने की मतलब परेशानी है, पैसा का कहीं फंस गए हैं, कई प्रकार के संकट है हमारे परिवार में। कितने लोग दुखी रहते हैं, कितने लोग ऑपरेशन के बाद प्रार्थना मांगते हैं, कितने नौजवान और अन्य भाई बहन किडनी के रोग से परेशान हैं। प्रार्थना करें एक दूसरों के लिए। किसी का एलर्जी है, कोई फोटो भेजा तो मेरे को पिछले दिन उनके मम्मी के शरीर में एलर्जी है करके, शरीर में कई सारे प्रॉब्लम है। प्रभु जी मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस वक्त जो भी भाई बहन हमसे प्रार्थना मांग रहे हैं, एक परिवार के रूप में प्रभु जी ऑनलाइन के माध्यम से, व्हाट्सएप के द्वारा, मोबाइल के द्वारा शांति भवन में आकर अलग अलग टाइम पर प्रभु हमसे जुड़े रहकर प्रार्थना मांग रहे हैं। प्रभु जी चंगा करने वाला आप है, शिफा देने वाला आप है, छुटकारा देने वाला आप है, बल प्रदान करने वाला आप है, शांति का आशीर्वाद देने वाला आप है। प्रभु जी आज अब तक आपने हमें संभाला है, आपने प्रभु ये प्रार्थना चलाने का बल दिया है। प्रभु जी इस प्रार्थना के द्वारा पुरोहिताई के जो आशीर्वाद आपने मुझे दे रखा है, प्रभु जी इसके माध्यम से इन भाई बहनों को आज ब्लेस कर। प्रभु जी जो भी ये वचन सुन रहा है, ये वचन आज इनके जीवन में पूरा हो जाए, परिवार में पूरा हो जाए, व्यक्तिगत जीवन में पूरा हो जाए। इनके अनगणित समस्याओं को दूर कर, इनके जीवन में शांति आ जाए, इनके जीवन में आराम आ जाए, इनके बलहीनताओं को दूर कर, इनके शरीर के सारे कमजोरियों को दूर कर, बुरी आदतों से छुटकारा दे। प्रभु जी शैतान के सारे बंधनों से इनको आज़ाद कर, ये वचन के सामर्थ्य से आज इनको परिपूर्ण कर। ये दुआ मांगते हैं तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आशीर्वाद का समय है, आशीर्वाद का वचन है। स्तोत्र 29:11 आपके जीवन में आज पूरी तरह से लागू हो जाए, आमीन। प्रभु आपको बल प्रदान करे, प्रभु आपको शांति का आशीर्वाद दे, आमीन। ये मेरी दुआ है, ये मेरा ब्लेसिंग है आपके लिए प्यारे भाई बहनों। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे। कल सवेरे ठीक 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए प्रार्थना में बने रहिएगा, आशीर्वाद देते रहिए, वचन को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ आप वार्तालाप कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में वचन को बार बार लिख के भेजने का आप कष्ट कीजिएगा। याद रखिएगा, कल हम मिलने तक प्रार्थना में बने रहिए। गॉड ब्लेस यू, हैव ए वंडरफुल डे। आमीन।